Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Superior Group of Colleges Learning Management System. I am Muhammad Waqar Shoaib, your physics teacher. The chapter we are studying is about chapter number 5, circular motion, and the topic we are going to study is movement of inertia. ये चैप्टर नंबर 5 का 4th लेक्चर है हमारा मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का। तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया को स्टडी करने से पहले आपको इनर्शिया का कंसेप्ट होना चाहिए। इनर्शिया एक्चुअली वो प्रॉपर्टी होती है किसी भी ऑब्जेक्ट की जो उसकी रेस्ट की या मोशन की स्टेट को रेजिस्ट करती है चेंज होने में। फॉर एग्जांपल, अगर एक बॉडी रेस्ट में है तो ये उसका इनर्शिया होता है जो कि उसको रेजिस्ट करता है कि उसने मोशन में नहीं जाना। और अगर एक बॉडी मोशन में है तो ये उसका इनर्शिया होता है जो उसको रेजिस्ट करता है कि तुमने रेस्ट में नहीं आना। इट मीन्स कि जो इनर्शिया है ना, ये लॉ ऑफ इनर्शिया भी फर्स्ट लॉ को इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसके अंदर भी यही चीजें डिस्कस करते हैं कि रेस्ट से मोशन में नहीं जा सकता या मोशन से रेस्ट में नहीं आ सकता अनटिल और अनलेस के फोर्स अप्लाई ना हो। तो इनर्शिया जो कि एक लीनियर क्वांटिटी है, और इनर्शिया स्कूल फिजिक्स में रीड करते हैं इज द क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ इट्स इनर्शिया। मास इज द क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ इट्स इनर्शिया। इट मींस कि जितना ज्यादा एक ऑब्जेक्ट का मास होगा उतना उसका इनर्शिया होगा। तो आज हमने ये स्टडी करना है कि मूवमेंट ऑफ इनर्शिया मींस एंगुलर इनर्शिया क्या होता है, किससे इसको रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे फाइंड कर सकते हैं मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, एंगुलर इनर्शिया। एंगुलर इनर्शिया मींस एंगुलर में, एंगुलर मोशन के अंदर या सर्कुलर मोशन में कौन सी ऐसी चीज है, कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी है जो कि उसकी मोशन को या रेस्ट को स्टेट चेंज करने में रेजिस्ट करेगी, उसको हम कहते हैं मूवमेंट ऑफ इनर्शिया मींस एंगुलर इनर्शिया। तो उसको फाइंड करने के लिए स्टूडेंट्स आप कंसिडर करें आपके पास एक मैस है m, जिसको आपने एक फ्रिक्शनलेस रॉड के साथ बांधा हुआ है, फ्रिक्शनलेस रॉड। और आप क्या कर रहे हैं, इस मैस के ऊपर एक लीनियर फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं जो कि F के इक्वल है। आप इस मैस पर एक लीनियर फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं जो कि F के इक्वल है। तो जैसे ही आप इसके ऊपर एक फोर्स लगाएंगे, ये बॉडी जो है ना ये मूव करना शुरू कर देगी। तो थ्योरी देख लें इसकी। कंसिडर अ मैस m अटैच्ड टू द एंड ऑफ अ massless rod as shown in figure. Let us assume that the bearing of the pivot point is frictionless. Let the system to be in horizontal plane. A force F is acting on the mass perpendicular to the rod, and hence this will accelerate the mass according to F is equal to ma. अब आपने जो इसके ऊपर फोर्स लगाई है वो तो लीनियर फोर्स है, जैसे कि ये F से के साथ रिप्रेजेंट किया जा रहा है। और इसके अंदर जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होना चाहिए था वो तो लीनियर होना चाहिए था, क्योंकि आपने लीनियर फोर्स लगाई है तो लीनियर एक्सेलरेशन आना चाहिए था। लेकिन हमें क्या पता था कि ये बॉडी को बांधा हुआ है। हमने तो फोर्स लगाई लीनियर, लेकिन बॉडी ने सर्कुलर मूवमेंट देना शुरू कर दी। सर्कुलर मूवमेंट में जो एक्सेलरेशन होता है वो तो एंगुलर एक्सेलरेशन होता है। तो फिर हमारे लिए बेटर ये है कि आप लीनियर एक्सेलरेशन से एंगुलर एक्सेलरेशन में जाएं। तो अगर आप लीनियर एक्सेलरेशन से एंगुलर एक्सेलरेशन में जाना चाहते हैं तो ये रिलेशन आपको पता है, a इज इक्वल टू आर अल्फा। इसमें r उसका रेडियस है, a उसका लीनियर एक्सेलरेशन है और अल्फा उसका एंगुलर एक्सेलरेशन है। मैंने लेक्चर नंबर 2 में आपको बताया था कि जब आप लीनियर क्वांटिटीज और एंगुलर क्वांटिटीज का रिलेशन डिस्कस कर रहे थे कि अब आपको लीनियर और एंगुलर क्वांटिटीज में चेंज करने के लिए आएगा सिस्टम, तो फिर आपने उसको इस तरह से चेंज करना है। तो अब हमने क्या किया, प्रीवियस फार्मूले में F इज इक्वल टू एम ए के अंदर a की जगह आर अल्फा लगा दिया। तो हमारे पास रिलेशन आ गया है F इज इक्वल टू एम आर अल्फा। मैं फिर आपको बताता चलूं, आप अल्फा में इसलिए गए हैं क्योंकि ये एंगुलर एक्सेलरेशन था। क्वांटिटी ने तो, उस मैस ने तो सर्कल में मूव करना शुरू कर दिया, तो इसलिए हमारे पास इसको भी बेटर था कि आप अल्फा में लेके जाएं। अब आपके पास यहाँ पे एक और मसला आ रहा है कि जो फोर्स आपने लगाई थी वो तो लीनियर थी, लेकिन ऑब्जेक्ट ने तो क्योंकि सर्कल में मूव करना शुरू कर दिया है। इसका मतलब यह है कि अब हम भी लीनियर फोर्स से निकलकर एंगुलर फोर्स यानी टॉर्क में आना चाहते हैं।
तो हमारे लिए बेटर है कि हम भी अपने एक्सप्रेशन को टॉर्क में रिप्रेजेंट करें बजाय इसके कि हम फोर्स में रिप्रेजेंट करें। तो अब आप क्या करें, अपनी प्रीवियस इक्वेशन को आर के साथ मल्टीप्लाई कर दें, तो आर एफ हो जाएगा एम आर स्क्वेयर अल्फा। इसमें ये टॉर्क बन जाएगा। टॉर्क में रिप्रेजेंट करना जरूरी था हमारे लिए, क्योंकि हमने स्टार्ट तो लीनियर में किया था, लेकिन अब हम एंगुलर में आ चुके हुए हैं। तो टॉर्क इज इक्वल टू एम आर स्क्वेयर अल्फा है। इसके अंदर ये जो बेटा जी एम आर स्क्वेयर है ना, इसको कहते हैं मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, इसको कहते हैं एंगुलर इनर्शिया, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं आई के साथ। सो आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वेयर, जो कि मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है। अगर मैं डिफाइन करना चाहूं तो इसको कहते हैं movement of inertia is the multiple of mass and square of radius is called moment of inertia। अब इस इक्वेशन से आपने स्टार्ट किया था F इज इक्वल टू एम ए से, इस इक्वेशन पे आप एंड कर रहे हैं टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा। तो ये जो इक्वेशन है और ये जो इक्वेशन है, ये दोनों आपस में सेम है, एनालोगस है। अब ये जो इक्वेशन है ये लीनियर में है और ये जो इक्वेशन है ये एंगुलर में है। तो आपने एक लीनियर इक्वेशन से एंगुलर में चले गए हैं, जिसमें टॉर्क को रिप्लेस कर रहा है, एफ को रिप्लेस किया है टॉर्क ने, एम को रिप्लेस किया है, एम का मतलब इनर्शिया ही होता है लीनियर में, एम को रिप्लेस किया है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ने, और ए को रिप्लेस किया है एंगुलर एक्सेलरेशन ने। अगर हम सिग्निफिकेंस देखना चाहें मूवमेंट ऑफ इनर्शिया की, तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया की वही सिग्निफिकेंस है जो मैस की लीनियर में है, जो कि मैंने आपको लेक्चर के स्टार्टिंग में बताया था कि मैस का काम क्या होता है, लीनियर में मोशन को या रेस्ट को रेजिस्ट करना। इसी तरह से एंगुलर में भी जो मोशन को या रेस्ट को रेजिस्ट करेगा, उसको हम कहेंगे मूवमेंट ऑफ इनर्शिया या एंगुलर इनर्शिया। यूनिट इसके होंगे बेटा जी किलोग्राम मीटर स्क्वायर, किलोग्राम मीटर स्क्वायर। और अगर आप इसकी डिपेंडेंस देखना चाहें तो इसकी डिपेंडेंस सिर्फ मैस पे नहीं है, इसकी डिपेंडेंस अब आर स्क्वायर पर भी है। लीनियर जो इनर्शिया उसकी डिपेंडेंस सिर्फ मैस पे होती है, जबकि एंगुलर की जो डिपेंडेंस है वो मैस पर और आर स्क्वायर दोनों पे होती है। कुछ मोमेंट ऑफ इनर्शियाज आपने याद रखने हैं, नेक्स्ट में इन्होंने यूज भी होना है। उनमें से पहला मोमेंट ऑफ इनर्शिया थिन रॉड। अगर आप थिन रॉड का निकालना चाहते हैं, सही है, उसकी लेंथ है, तो फिर उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 1/12 ml स्क्वायर। या आपने थिन रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑब्जेक्टिव का पॉइंट ऑफ व्यू से भी याद रखना है। अब हमारे पास है थिन रिंग और हुप, जो हम केस अभी डिस्कस कर रहे हैं ना, वो यही केस है थिन रिंग और हुप का। उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है एम आर स्क्वायर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर। अगर आप किसी सॉलिड डिस्क और सिलेंडर का निकालना चाहते हैं सॉलिड, तो फिर उसका होता है हाफ एम आर स्क्वायर। सॉलिड डिस्क और सिलेंडर का होता है हाफ एम आर स्क्वायर, जबकि एक स्फीयर का होता है 2/5 एम आर स्क्वायर, 2/5 एम आर स्क्वायर। तो ये आपने डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के मूवमेंट ऑफ इनर्शियाज याद रखने हैं, इन्होंने आगे यूज होना है। यूज सिर्फ आपको इतना बताया जाएगा, रिंग तो आपको पता लग जाना चाहिए कि उसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है। आपको बताया जाएगा डिस्क, तो आपको पता होना चाहिए उसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है। अब अगर आप रिजिड बॉडी का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना चाहें, तो रिजिड बॉडी उसको कहते हैं जिसमें दो पॉइंट्स का डिस्टेंस रोटेशन चेंज करने से, रोटेशन लाने से चेंज ना हो। तो ये सपोज हमारे पास एक रिजिड बॉडी है जिसमें डिफरेंट मैस कंसंट्रेशंस हैं, और उनका डिफरेंट जो है ना वो आपको पास डिस्टेंस पिवट पॉइंट से गिवन है। से m1 m2 m3 mn तक हमारे पास मैसेज है, मैस कंसंट्रेशंस हैं, और r1 r2 r3 जो है हमारे पास एक्सिस ऑफ रोटेशन है, पिवट पॉइंट से इनका डिस्टेंस है। तो अगर आप इनका मूवमेंट निकालना चाहें तो सबसे पहले टॉर्क निकालें, तो वो आ जाएगा m1 r1 स्क्वायर अल्फा 1 आ जाएगा। अगर आप m2 का निकालना चाहें तो m2 r2 स्क्वायर अल्फा 2 आ जाएगा। अगर आपने टोटल टॉर्क निकालना है से हमारे पास ये टॉर्क एन पॉइंट का है, तो टोटल टॉर्क हमारे पास आ जाएगा m1 r1 स्क्वायर अल्फा 1 प्लस m2 r2 स्क्वायर अल्फा 2
प्लस M3R3 स्क्वायर अल्फा 3 एंड सो ऑन MNRN स्क्वायर अल्फा n आ जाएगा। अब क्योंकि पूरी बॉडी का एंगुलर एक्सेलरेशन एक ही होगा तो हमने अल्फा को कॉमन निकाल लिया है, तो हमारे पास आ जाएगा M1R1 स्क्वायर प्लस M2R2 स्क्वायर प्लस सो ऑन MNRN स्क्वायर आ जाएगा। सिंस टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा, अगर हम इसको समेशन में लिखना चाहें रिजिड बॉडी के केस में तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, समेशन I1 टू n MIRI स्क्वायर और अल्फा जो है ना वो कॉमन आ जाएगा। तो ये बेटा जी हमारे पास मूवमेंट ऑफ इनर्शिया था जो कि हमारा लेक्चर नंबर 4 था। जज़ाकल्लाह।